हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ रहे थे। इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो सब साइकिल थे, इंस्ट्रक्शन फेच जो कि हम लोगों ने समझ लिया है। नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड एग्जीक्यूशन साइकिल। अगर आप लोगों को ध्यान हो, देखो यार कि एग्जैक्टली टारगेट ये है कि हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोग्राम 10 इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो 10 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है। 10 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 इंस्ट्रक्शन साइकिल लगेंगी, लेकिन वन बाई वन पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट तो कर लूं। तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो पहला पार्ट था वो था इंस्ट्रक्शन फैच करके मैं सीपीयू में लिया। अब सीपीयू में क्या होगा वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक पढ़ने के बाद ये कि एग्जीक्यूशन साइकिल, इन दिस साइकिल द फेच्ड इंस्ट्रक्शन इज अंडरगोज प्रोसेसिंग। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन को फेच करके आप लेके कहाँ आयोगे, आईआर में। इतना तो ध्यान होगा ना आप लोगों को, ठीक है। आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो देखो, टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन देर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन। टाइप ऑफ ऑपरेशन आपको कौन बताता है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कौन? ऑपकोड। ऑपकोड डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और देखो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स गिव्स ऑपकोड इंफॉर्मेशन। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम एग्जैक्टली जो हम इंस्ट्रक्शन फेच करके लेके आए हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक बाय डिफॉल्ट फील्ड होती है ऑपकोड। ऑपकोड के अलावा अदर फील्ड्स होती हैं एड्रेस फील्ड। तो ऑपकोड हमको कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताएगा। अब मैं एक लाइन में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वैसे तो आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुका हूं, बट एक लाइन में फिर से बता देता हूं कि it uses the layout of instruction that is internal structure of the instruction। मतलब अगर आप लोगों को ध्यान दो, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होगा? अगर स्टैक बेस्ड आपका सीपीयू होगा तो कैसा होगा? 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर एक्यूमुलेटर बेस्ड होगा तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और अगर रजिस्टर बेस्ड होगा तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द। तो हमेशा ध्यान देना, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का लेआउट होता है वो आपकी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक और चीज, एक दो बेसिक टर्म्स और बता रहा हूं एग्जीक्यूशन को डिटेल में बताने से पहले। पहली चीज ये, इनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। इनकोडिंग मतलब मैनी टू वन, डिकोडिंग मतलब वन टू मैनी। एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अज्यूम्ड दैट आपने इंस्ट्रक्शन लिखा इक्वल्स टू ए प्लस बी, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ ऐड ए कॉमा बी, ठीक है, या फिर ए कॉमा बी। और जो आपका जब मेमोरी में स्टोर हुआ तो वो इनकोडेड फॉर्म में स्टोर हो रहा था, सब बाइनरी सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। तो एग्जैक्टली इनकोडिंग कैसे होती है, डिकोडिंग कैसे होती है, थोड़ा सा मैं बेसिक टर्म्स बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये आपका इनकोडर है, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर इनकोडर में n इनपुट्स हैं, अगर इनकोडर में n इनपुट्स हैं तो वो इनकोड करके log बेस 2n आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। मतलब सपोज दैट कि आपने 8 इनपुट्स दिए, 8 इनपुट किए तो log बेस 2 कितना हो जाएगा? log बेस 2 टू द पावर कितना? 3। तो जब कटेगा तो कितना आएगा? 3 बिट्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 बिट्स से तो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि n बिट्स होंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो log n आउटपुट होने वाला। और बेस कितना होगा? 2 बेस क्यों होगा? क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, n कॉम्बिनेशन रिक्वायर्स log n बेस 2 बिट्स टू रिप्रेजेंट द वन कॉम्बिनेशन ऑफ अ टाइम। बस इतना सा बेसिक समझो। इनकोडिंग का जस्ट उल्टा डिकोडिंग। डिकोडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि जस्ट उल्टा, अगर आपके n इनपुट्स होंगे तो टू द पावर n आउटपुट कॉम्बिनेशन होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो मेमोरी में हम लोग डेटा को सेव करते हैं वो इनकोडेड फॉर्म में होता है, और सीपीयू से क्या करेगा? डिकोड। सीपीयू को मिलेंगे n बिट्स से वो डिकोड करके टू द पावर n आउटपुट कॉम्बिनेशन बताएगा। ये समझ में आ गया। मान लो कि अगर आपका 3 बिट का ऑपकोड है तो आप लोग कितने ऑपरेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हो? 8 पॉसिबल ऑपरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनकोडिंग होती है मेमोरी में, तो सीपीयू में जब आपका इंस्ट्रक्शन आईआर के अंदर, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर आएगा तो व्हाट यू नीड टू परफॉर्म? यू नीड टू परफॉर्म डिकोड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब मैं पूरा जितना भी ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस लिखिए, तब मैं जो आपको अभी बता रहा हूं वही आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल बताइए, तब भी आपको इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बताना है। तो वह मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं, अभी आप लोगों को पूरा कॉन्सेंट्रेशन करके रखना है। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को बताने से पहले कुछ चीजें अज्यूम करनी रहती है, वो लोग आप लोग ध्यान दो।
To understand the instruction execution sequence, let us assume a processor, क्योंकि प्रोसेसर स्टैक बेस्ड हो सकता है, एक्यूमुलेटर बेस्ड हो सकता है, और आपका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है। तो मैंने जो अज्यूम किया है वो है एक्यूमुलेटर मशीन। क्या अज्यूम किया है? एक्यूमुलेटर मशीन। देखो ध्यान से, विद द इंस्ट्रक्शन साइज, जो एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन साइज कितना है? 8 बिट्स का। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब मैंने जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो 8 बिट्स का अज्यूम किया है एंड सपोर्ट 8 डिफरेंट ऑपरेशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप लोगों को ध्यान दो तो मैंने एक बात बताया था कि जब सीपीयू होता है तो सीपीयू की अपनी कैपेसिटी होती है। कोई सीपीयू 32 ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। ऑपरेशंस का मतलब वो एडिशन परफॉर्म कर सकता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है। 32, कभी कभी होता है 64 ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग जो अज्यूम करके चल रहे हैं वो इतना अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका जो सीपीयू है वो 8 ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। अब कॉमन सेंस, मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं, अगर 8 ऑपरेशन सपोर्ट करता है तो ऑपकोड क्या बताता है? टाइप ऑफ ऑपरेशन को सोचो, ऑपकोड कितने बिट का होगा? 8 ऑपरेशन जनरेट करने के लिए ऑपकोड कितने बिट का होना चाहिए? 3 बिट्स का होना चाहिए भाई। सोच लो, 2 to the power 3, 8। थोड़ा सा सोचो, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी चीजें कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट द आइडिया। अगर आप लोगों को याद हो, जैसे जब आप लोग जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने ओपीआर लिखा था, ऑपरेशनल बिट्स के। एएलयू आपका 32 ऑपरेशन सपोर्ट करता है, तो ऑपरेशनल बिट्स कितनी थी? वो ऑपरेशनल बिट ही आपका ओपीआर ऑपकोड होता है एक तरीके से। 5 बिट का था तो 2 to the power 5 32 ऑपरेशन सपोर्ट करता है। किसी एक ऑपरेशन को इनेबल करने के लिए आपको 5 बिट का कॉम्बिनेशन चाहिए था। यहाँ किसी एक ऑपरेशन को इनेबल करने के लिए 3 बिट का ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल 8 ही ऑपरेशन है। तो देखो एक बात बताओ, अगर इंस्ट्रक्शन का साइज 8 बिट्स का होगा तो आप सोचो, मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, तो जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा वो कैसा दिखेगा? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक्यूमुलेटर मशीन का क्या होता है? एक तो उसमें ऑपकोड पार्ट होता है, दूसरा एड्रेस पार्ट होता है, ठीक है। टोटल साइज इन्होंने दे रखा है कि वो जो पूरा इंस्ट्रक्शन होगा जो फैच होके आएगा वो 8 बिट्स का होगा। 8 ऑपरेशन दे रखे हैं, तो ये फिक्स हो गया कि भाई ऑपरेशन तो ऑपकोड बताता है टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो ये 3 बिट्स का हो जाएगा, और जो बची हुई बिट्स है ये 5 बिट का एड्रेस हो जाएगा। इस बिट से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। इन बिट से ये ऑपरेशन करेंगे, वो उस डेटा की लोकेशन कहाँ है, विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो कुछ मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फैच से शुरू करता हूँ, फैच से ही शुरू करता हूँ। इतना आप लोगों ने सीख लिया था कि मान लो कि स्टार्टिंग एड्रेस जो है, लेट्स रिमेंबर, ये एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस मान लो 1000 है, जो कमांड यूजर भी दे सकता है। इसको हम लोग कहाँ रखते थे? पीसी में रखते थे, ठीक है। और पीसी से पीसी के थ्रू डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ जाता था, किसी मेमोरी में जाता था। मेमोरी में इस लोकेशन पे मान लो एक क्या पड़ा हुआ था, इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ होता था। मान लो इंस्ट्रक्शन 8 बिट्स का है, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ भी मान लो 000101111, मान लो ये इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है। इसको फैच करके आप कहाँ लेके आते थे? आईआर के अंदर। ये आपका आईआर अज्यूम करो। आईआर चूंकि एक्यूमुलेटर बेस्ड है, इसके कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा आपका ऑपकोड और दूसरा पार्ट क्या होगा आपका? एड्रेस फील्ड। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऑपकोड अभी मैंने बताया कि ये कितने बिट का होगा? 3 बिट, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर वो सपोर्ट करता है कितने? 8 ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। 5 बिट का एड्रेस फील्ड होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग की 3 बिट्स हैं 000, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, आप लोग सोचना नहीं है ऐसा 00 पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है 10111, ठीक है, इतना आ गया। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो एक बात बताओ, इतना पोर्शन क्या है? इतना जो ऑपरेशन मैंने बताया ये क्या है? इंस्ट्रक्शन फैच। अगर आप लोग ध्यान दो तो इतना कॉम्बिनेशन है इंस्ट्रक्शन फैच। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात बहुत मुद्दा ध्यान से सुनो। इंस्ट्रक्शन फैच करने के बाद दूसरी जो सब साइकिल थी इंस्ट्रक्शन साइकिल की, वो थी एग्जीक्यूशन साइकिल। अब हमें एग्जीक्यूशन साइकिल समझना बहुत ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आराम से बताऊंगा। देखो यार, सबसे पहला जो, अगर आप लोगों को ध्यान दे रहा हो तो एग्जीक्यूशन साइकिल में पहला होता है इंस्ट्रक्शन डीकोड, दूसरा ऑपरेंड फैच और तीसरा पीसी। ये तीनों ऑपरेशन को आपको समझना है। कैसे समझोगे? देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान दो। सबसे पहले आपको ये पता करना है
कि एग्जैक्टली हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। टोटल 8 ऑपरेशन ये सीपीयू सपोर्ट कर रहा है। 8 ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन में परफॉर्म करना। अब 8 ऑपरेशन के लिए मैंने बताया कि भाई 3 बिट का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है 2 to the power 3, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस एड्रेस की। तो एग्जैक्टली करना क्या है, इतने पोर्शन पे हमें क्या लगाना है, डिकोडर लगाना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिकोडर लगा दिया। ठीक, डिकोडर की खास बात है उसको जितने इनपुट्स दोते हैं, n अगर इनपुट दोगे, अभी मैंने समझाया बेसिक्स में, वो 2 to the power n आउटपुट जनरेट करेगा। मतलब कितने आउटपुट जनरेट करेगा, टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब खास बात जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मान लो इस सिग्नल को मैं बोल रहा हूं ये आपका D0 है, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका D4 है, ये D5 है, ये D6 है और ये आपका D7। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। अब डिकोडर, अब मुद्दे की बात ये है, लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिकोडर का हर एक आउटपुट, डिकोडर का हर एक आउटपुट एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिकोडर का हर एक आउटपुट एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कंप्यूटर में आपके क्या होती है, रोम। तो रोम में ऑलरेडी ये डिफाइन कर दिया जाता है या फिर लिख दिया जाता है, जैसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कि कि देखो ध्यान से, कि D0 उसको पहले से पता होगा कि अगर D0 निकलेगा, अगर D0 आउटपुट होगा अमाउंट, जैसे मान लो कि 0 0 0 है तो D0 आउटपुट, 0 0 1 है तो D1 आउटपुट, 0 1 0 है तो D2, 0 1 1 पे D3, 1 0 0 पे D4, इस तरीके से आउटपुट है। तो वो ऑलरेडी तुम्हें बताया गया होगा, D0 का मतलब होता है इस तरीके से, उसमें प्रोग्रामिंग कर दी गई होगी रोम में कि अगर D0 आउटपुट होगा तो आपको एडिशन परफॉर्म करना है, अगर D1 परफॉर्म करना है तो उसका जो मीनिंग होगा, मान लो उसको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो D7 तक के ऑपरेशंस होंगे, D7 तक के ऑपरेशन होंगे, वो ऑलरेडी आपके उनका मीनिंग जो है वो डिफाइन होगा, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर वो कितने ऑपरेशन, मान लो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये सारा कुछ आपके रोम के अंदर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो सपोज दैट, मेरी बात ध्यान से सुनना, अज्यूम्ड दैट कि आपका जो भी मान लो कि 0 0 है तो 0 0 का मतलब D0 मतलब प्लस, मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को इसलिए स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स और एड्रेसिंग मोड्स पढ़ा रखे हैं, तो इसलिए आपको चीजें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, डोंट वरी। इंस्ट्रक्शन डिकोड, ये देखो डिकोडर लगा के डिकोड कर लिया, तो इसका मतलब D0, क्योंकि 0 0 है तो D0 इनेबल होगा, तो इस D0 के बेसिस पे मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, ये मुझे पता लग गया। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है कि एग्जैक्टली एडिशन करना है, तो एडिशन होगा तो कहाँ होगा, एडिशन होगा तो कहाँ होगा, ALU में होगा। मतलब अब देखते हैं आप लोगों को सारी चीजें याद है कि नहीं है। सपोज दैट ये आपका ALU है, ठीक है, ये ALU। आप सोचो, जब आप लोग एक्यूमुलेटर मशीन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि एक जो आपका ऑपरेंड होगा एडिशन परफॉर्म करने के लिए, एक ऑपरेंड आपका कहां से आएगा, रजिस्टर या मेमोरी से, आप लोग पढ़ के आ सकते हो, और एक ऑपरेंड आपका कहां से आएगा, एक्यूमुलेटर से। तो मेरी बात ध्यान, और रिजल्ट भी कहां स्टोर हो रहा था, एक्यूमुलेटर में। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, मान लो एक तो चलो फिक्स हो गया, ये आपका एक्यूमुलेटर है, इससे आपको एक इनपुट मिलेगा, ठीक है, और दूसरा इनपुट कहां से मिलेगा। एक और साफ बात एक आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हो, एक चीज होती है हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कराते हो तो कैरी बिट आती है, बोरो बिट आती है, तो उसको बोलते हैं, उसको भी स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाते हैं हम लोग हमेशा, एक्स्ट्रा स्टोरेज। इसमें एग्जैक्टली क्या आते हैं, फ्लैग वैल्यू आती है, जो लोग आप लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हो, या फिर आप लोग एक और चीज होती है, धीरे धीरे सीखोगे, PSW एग्जैक्टली होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। स्टेटस क्या है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक। अब ध्यान सुनो, एक आउटपुट ALU में आएगा, दूसरा एक इनपुट एक्यूमुलेटर से आएगा। भाई मैंने जो आपके ऑपकोड फील्ड थे उसको डिकोड करके ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन होगा कहाँ, ALU में। एक इनपुट आपका कहाँ हो जाएगा, ALU में। अब दूसरा इनपुट कहाँ से मिलेगा वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज बताओ,
दूसरे सपोज दैट इस ALU को दूसरा इनपुट मिल गया, तो डेस्टिनेशन क्या होगा आपका एक्यूमुलेटर। अगर आप लोगों को ध्यान दो तो आप लोग कुछ ऐसे लिखते थे कि AC इक्वस टू AC प्लस B, तो B आपका रजिस्टर होता था अगर आपका डेटा रजिस्टर में यूज होता था, या फिर एक्यूमुलेटर सॉरी ACC में ACC प्लस आप लोग ऐसे दे सकते हैं मेमोरी लोकेशन 1000। अगर आपका डेटा मेमोरी तो एक लोकेशन आपकी होती है या मेमोरी या रजिस्टर, ठीक है, बट एक लोकेशन आपकी फिक्स होती थी ACC, ठीक है, और जो आपका रिजल्ट होता था वो भी कहाँ स्टोर होता था ACC में। ये आपको याद है जब मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पढ़ाए थे, हाँ जी। तो इसी तरीके से अब ध्यान से सुनना, अब दूसरा ऑपरेंड कैसे मिलेगा वो चीज ध्यान से देखो। उससे पहले एक चीज सुन लो, इंस्ट्रक्शन फेच था, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का पहला सीक्वेंस क्या था, इंस्ट्रक्शन डीकोड। तो जो इतना पोर्शन है ये हो गया इंस्ट्रक्शन डीकोड। अब एक बात बताओ, इंस्ट्रक्शन डीकोड के बाद ये पता चल गया मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है ऑपरेंड फेच। ऑपरेंड फेच का मतलब होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं आपके डेटा, मान लो आपको एडिशन परफॉर्म करना है A और B, तो A की लोकेशन फेच करना है, B की लोकेशन से फेच करना है। मान लो ये मेमोरी, ये B जो है आपका मेमोरी या रजिस्टर से मिलेगा, A आपका फिक्स है एक्यूमुलेटर से। तो एक ऑपरेंड तो फेच हो गया, दूसरे ऑपरेंड को कैसे फेच करोगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। जैसे इट्स डिपेंड्स ऑन योर एड्रेसिंग मोड्स। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखा दिया था कि एड्रेसिंग मोड दिखते कैसे हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं। हैश लगा होता है, आई लगा होता है, ये सारी चीजें लगी होती है, एम आई राइट। तो मान लो, ध्यान से सुनना, एक तो आपको एक्यूमुलेटर से इनपुट मिल जाएगा, दूसरा डिपेंड करता है आपके एड्रेसिंग मोड्स पे। अगर आपका एड्रेसिंग मोड्स, मेरी बात ध्यान से ऑलवेज रिमेंबर, एक ऑपरेंड की पॉसिबिलिटी एक्यूमुलेटर से फिक्स है और दूसरे ऑपरेंड की पॉसिबिलिटी या रजिस्टर से या मेमोरी से, ठीक। तो देखो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स, अगर ध्यान से सुनो, अगर आपके सीपीयू में, मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब आप इंस्ट्रक्शन देख के ही समझ जाएगा सीपीयू में हैश है, आई है या रजिस्टर नेम लिखा हुआ है। अगर रजिस्टर नेम लिखा हुआ है इसका मतलब वो तुरंत समझ जाएगा कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। इसका मतलब जो IR है उसमें दो फील्ड है, एक ऑपकोड फील्ड होती है, एक एड्रेस फील्ड होती है। जो एड्रेस फील्ड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसमें क्या पड़ा होगा, रजिस्टर नेम पड़ा होगा, मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में समझा चुका हूँ, हाँ जी। उसमें क्या पड़ा होगा, रजिस्टर नेम, और उस रजिस्टर नेम पे क्या पड़ा होगा, आपका डेटा। उस रजिस्टर नेम पे आपका डेटा डेटा पड़ा होगा। उस डेटा को आप लोग कहाँ भेज दोगे, ALU में। तो आपका दूसरा डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, ALU रजिस्टर से मिल जाएगा। अगर इनकेस मान लो कि अगर उस एड्रेस फील्ड में क्या होगा, एड्रेस होगा, तो इसका मतलब आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स यूज हुआ है, मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स यूज हुआ है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, दो ही पॉसिबिलिटी है एक्यूमुलेटर मशीन में। तो IR की जो एड्रेस फील्ड होगी, उसमें क्या पड़ा होगा, मेमोरी एड्रेस पड़ा होगा, एम आई राइट। वो मेमोरी एड्रेस के थ्रू आप लोग कहाँ जाओगे एग्जैक्टली, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन चलाओगे, क्योंकि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों चीजें मिलती हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में आपको इंस्ट्रक्शन फैच करके ले ही आए, अब क्या होगा, उस एड्रेस फील्ड पे जाओगे, उस एड्रेस फील्ड पे भी आपको डेटा भी बाइनरी सीक्वेंस की फॉर्म में मिलेगा। बाइनरी सीक्वेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाइनरी सीक्वेंस, ये आपका मेमोरी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एड्रेस होता है तो यहां से क्या होता है, सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करता है, किस चीज की, मेरे को डेटा चाहिए, सीपीयू रिक्वेस्ट, ठीक है, बाइनरी सीक्वेंस। और बाइनरी सीक्वेंस का मतलब वो बाइनरी सीक्वेंस ही क्या होगा, आपका डेटा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। उस डेटा को आप लोग कहाँ भेज दोगे, ALU में भेज दोगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ध्यान से सुनो, एक डेटा आपका, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक डेटा आपका कहाँ से मिल गया, एक्यूमुलेटर से। दूसरा डिपेंड करता है एड्रेसिंग मोड पे। अगर यहाँ ऑब्वियस ही बात है, देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इस पर डिकोड करोगे तो पता चल जाएगा ये रजिस्टर के नए में से को डिकोड करने के बाद, या फिर ये आपका मेमोरी एड्रेस है। तो मैंने बताया अगर एड्रेसिंग मोड जो है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब IR के एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर नेम पड़ा होगा। अगर आपका मेमोरी एड्रेस, IR के एड्रेस फील्ड में कोई एड्रेस पड़ा होगा, उस एड्रेस फील्ड पे डेटा पड़ा होगा, वो डेटा ALU में भेज देंगे। तो एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है इसे क्या बोलोगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल का सेकंड पार्ट ऑपरेंड फेच। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड फेच। और तीसरा जो लास्ट स्टेप है वो है प्रोसेस डाटा। क्या है प्रोसेस डाटा, दिस इज नथिंग सिंपल। जो ALU होगा उसमें आप लोग इनपुट दे रहे हो, ठीक है,
जो इनपुट दे रहा है वो आपको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस इज नथिंग इज योर लास्ट स्टेप, प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा ये आपका पीडीबी बोलते हैं शॉर्ट में। सो दिस इज द होल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वॉट एवर आई डिस्कस्ड इन द क्लास। एक जो भी मैंने आप लोगों को बताया प्लीज इसको दोबारा देखें। एक बारी मैं थ्योरी के रेस्पेक्ट में भी आपको दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, एक बारी जल्दी से रीड आउट कर देते हैं। देखो पूरा जो मैंने सीक्वेंस बताया उसको आप जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं इसके थ्रू। कि बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड बाइनरी सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। सीपीयू में आ गया, सीपीयू में कहाँ आ गया, आईआर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फैच। एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन फैच द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू स्टेप साइज टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। इतनी बात समझ में होपफुली आ रही होगी। सेकेंड पॉइंट देखो आप लोग कि द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड द करंटली फेंस्ड इंस्ट्रक्शन। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। टू डिकोड बिकॉज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज प्री डिफाइंड इन द रजिस्टर। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज प्री डिफाइंड इन द रजिस्टर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑलरेडी लेआउट की तरह इसके अंदर होता है और ये डिपेंड करता है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। थर्ड पॉइंट जल्दी से पढ़ो। हाँ जी, कि बेस्ड ऑन द ऑप कोड, जो मैंने बताया कि बेस्ड ऑन द ऑप कोड द डिकोडिंग सर्किट, एक डिकोडिंग सर्किट लगा हुआ, जनरेट द डिकोडिंग सिग्नल जैसे D0 D1। ईच डिकोडिंग सिग्नल इज बाइंड विद यूनिक ऑपरेशन। हर एक सिग्नल एक ऑपरेशन से बंधा होता है या बाइंड किया होता है ड्यूरिंग द डिजाइन टाइम ऑफ द प्रोसेसर। डिजाइनिंग टाइम पे ही बता देते हैं कि D0 क्या करेगा, D1 क्या करेगा, D3 क्या करेगा, वो सब कुछ। ठीक है, ड्यूरिंग द डिजाइन टाइम ऑफ द प्रोसेसर एंड प्लेस दीज बाइंडिंग इन द रीड ऑनली मेमोरी। रो में ये सारी चीजें ऑलरेडी रख देते हैं। ठीक है, लास्ट एक और पॉइंट, नेक्स्ट डिकोडिंग हो गई। द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द ALU गेट्स। देखो यार, एडिशन का मतलब ये है कि ALU के अंदर जो सर्किट होगा एडर का, उसे इनेबल करना होगा, गेट को इनेबल करना होगा एडिशन करने वाले। द प्रोसेस ऑफ इनेबल द ALU गेट्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन बेस्ड ऑन द ऑपकोड प्रेजेंट इन द एड्रेस इंस्ट्रक्शन डिकोड। मेरा कहने का मतलब ये जो ऑपकोड फील्ड पे ये आइडेंटिफाई करने के टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोड। इतनी बात समझ में आ रही है। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है कि जैसे ही आपने ऑपरेशन आइडेंटिफाई किया, कि आफ्टर आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, जैसे आपने ऑपरेशन आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन द सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन द डेटा इज ट्रांसफर टू द ALU। सीपीयू की अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमुलेटर बेस्ड है तो कैसे डेटा ट्रांसफर, हर एक सीपीयू की जो डिजाइन होती है उसी के बेसिस पे डेटा ट्रांसफर डिपेंड करता है। अगर एक्यूमुलेटर बेस्ड है तो एक ये एक्यूमुलेटर से एक रजिस्टर सीपीयू से, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑपरेंड फैच। मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अगला द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ डेटा इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस डाटा। जो भी ALU में कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, एक तरह का डेटा दूसरे डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका प्रोसेस डाटा होगा। एट द एंड ऑफ अ करंट इंस्ट्रक्शन, ध्यान से हो, एट द एंड ऑफ अ करंट एग्जीक्यूशन द CPU फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब I1 एग्जीक्यूट हो गया, तो हम लोग क्या फैच करेंगे, I2 को फैच करेंगे, क्योंकि पीसी के ऑलरेडी बेस्ड ऑन द पीसी, क्योंकि पीसी की ऑलरेडी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फ्रॉम द मेमोरी बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर। लिखा हुआ है कि आफ्टर, लास्ट पॉइंट है आपका कि आफ्टर परफॉर्मिंग द ALU ऑपरेशन टू स्टोर द एक्सेप्शनल कंडीशन एक्स्ट्रा स्टोरेज इज प्रोवाइडेड, दैट इज कॉल्ड फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्ट्रक्शन साइकिल। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।